स्कूल का शिलान्यास करने के लिए ब्रह्मचारी जी ने रखा है। ब्रह्मचारी देवेंद्र के नाम से उसका शिलान्यास करते थे। अब आते वक्त जो है मंडी में गया था, क्योंकि आलू की बहुत पूरी तरह देखा है किसान का आलू पिट रहा है और सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। 52 का कहते हैं बालू जो है वो पता किया मंडी में 125, 150 ये बिक रहा है। 52 तो पूरी जो भाव 600 रुपये और जो तय किया है उसका डिफरेंस देना चाहिए। पिछली बार का जो है कहीं किसी को 10 रुपये मिला, किसी को 40, किसी को 45, सबको मिला भी नहीं। तो ये है। और इसी प्रकार से गन्ने का जो भाव बढ़ाया 10 रुपये, वो ना काफी है, ना के बराबर है। तो आज प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। अब ये हमारा असेंबली का सेशन हुआ, 14 तारीख को हमने मीटिंग बुलाई है, उसमें सारे मुद्दे पूरे जोर शोर से उठाएंगे और बजट ये 20 तारीख को पेश करेगी सरकार। अब तक जो 8 साल में केवल कर्जा बढ़ाने का काम किया। आज प्रदेश पर 3 लाख से ज्यादा कर्जा और 1,22,000 के करीब देनदारी है। 4 लाख से ऊपर 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया है और कोई विकास नजर नहीं आ रहा है। आप स्वयं यहाँ कुरुक्षेत्र में हैं, कोई आपको कोई कहीं विकास दिखाई दे तो बताओ। कोई चीज नहीं बनाई हो, कोई ऐसी चीज बनाई हो जो ये कहने के लिए, जैसे हमारे समय में NID बनी है और भी कार्य हुआ, इनका कोई कार्य कहीं भी विकास कहीं नहीं दिखाया रहे। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम है सरकार का। तो आज जो है मैं जो किसानों की वो देखा, उन्होंने कहा था 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी करी, लागत तकरीबन दुगनी होगी, क्योंकि डीजल पे वैट जो है दोगुना कर दिया हमारे समय से, और आपका खाद पर GST लगा दिया, कीटनाशक दवाइयों पर GST लगा दिया, ट्रैक्टर पार्ट्स पर लगा दिया, जबकि हमारा समय में किसी पे टैक्स नहीं था। वैट 9%, 9 पॉइंट समथिंग था, अब 18%। हमारे हिसाब से लागत तो दुगनी हो जाएगी, आमदनी का बड़े बड़े एक जो पहचान पत्र का जो है काम ये है, लाखों जो है ओल्ड एज पेंशन कार्ड BPL कट गए पहचान पत्र, और एक जो ID वो है फैमिली ID में भी कट पड़ता है। हाँ, फैमिली ID वो सिर्फ परिवारों में करने के लिए। किसी के पास दुकानदार दुकान किराए पे है तो दुकान किराएदार के नाम चढ़ा दी, मालिक ठीक कराता फिर रहा है, उसमें करप्शन है। तो कोई भी एक भी फैसला इस सरकार का ऐसा नहीं है अब तक जिसको मैं कह सकूं जनहित का हूं। जितने ये किए हैं, तो पोर्टल से सरकार चलती है, पोर्टल है, चीज है, टेक्नोलॉजी आई है, तो जहाँ पे लाभ वो इस बात जाओ जिसका पोर्टल का लाभ हो वो इस बात है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में बहुत ज्यादा है। और जिस सरकार का काम स्कूल खोलना वो है, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। राज्यसभा में जवाब दिया, कितने सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए मर्जर के उस पे, और 2 लाख के करीब जो है सरकारी नौकरियां पद खाली पड़े हैं। पद अबॉलिश करने की बात करते हैं, जो कौशल रोजगार जो बनाया है आयोग ने, वो सिवाय यहाँ प्रदेश के युवाओं को एक उनका भविष्य अंधकार में डालने की बात है। किसी को ना पक्की नौकरी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, जैसे ही काम करते हैं हमारे, और जो उसमें ले लेंगे वो उतने पद अबॉलिश कर देंगे। सरकारी जैसे पक्के पद है। सर, अभय सिंह भी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या अभय सिंह भी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? उनका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। बीजेपी लेकिन मिशन कौन कहाँ खड़ा है सबको पता है। बीजेपी मिशन 2024 की बात कर रही है, कांग्रेस की क्या तैयारी है?
और वो तो तैयारी करने की चालू हुए हैं, हम तो पहले से क्या करें। अभियान कैसा चल रहा है जी? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अच्छा चल रहा है, तो जो नया संगठन बनाना है हरियाणा प्रदेश का, कब तक अनाउंसमेंट होगी? जल्दी हो जाएगा। तो साहब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो पार्लियामेंट और राज्यसभा में वो अभी जो स्पीकर ने काटे हैं, डिलीट किए हैं, उस पर कोई कमेंट? देखिए, मैंने तो सुना नहीं, मैंने वो काट दिए। ये अनपार्लियामेंट्री कोई वर्ड वो तो डिलीट हो जाते हैं, खाली क्रिटिसिज्म के डिलीट किए। ये मतलब आप का मतलब अगर अनपार्लियामेंट्री नहीं है तो मेरे को ये अधिकार नहीं है। 18 पॉइंट राहुल गांधी के काटे हैं ऐसा मीडिया में। मैंने कहा ना, जो अनपार्लियामेंट्री नहीं है उनको नहीं काट सकते। ठीक है सर, अब डेमोक्रेसी का ये तो एक प्रजातंत्र के गला घोटे की बात। कौशल रोजगार की बात करी थी, टिप्पर चालकों को हटा दिया गया। कंपनी टिप्पर चालक थे, जो ड्राइवर थे, उनको हटा दिया गया, कंपनी को प्राइवेट कंपनी को दे दिया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। यहाँ जी टिप्पर वाले नगर पालिका का जो कूड़ा उठाना लेते हैं, हाँ हाँ, उनको उठा के प्राइवेट वो तो मैं कह रहा हूँ, सारा काम ठेका पोर्टल। जबकि इनका सरकार में जब ये वायदा था, हम ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे, ये खुद ही सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया, कौशल रोजगार उसमें को लीगलाइज कर दिया। लीगलाइज कर दिया। सर ई टेंडरिंग पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर ई टेंडरिंग को लेकर जनप्रतिनिधियों का संघर्ष जारी है। ऐसा है कि मेरा पहले स्टैंड आता है, ये गलत है, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। जब इलेक्टेड संस्थाएं हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। पहले भी कर रही थी वो काम। सर यहाँ और ये एक जो ई टेंडरिंग का जो है, ये एक बड़े घोटाले को अंजाम देगा। कुरुक्षेत्र नगर परिषद में वोटों की गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है और याचिका लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट में गए थे और चुनाव रोकने की बात की गई। इस पे क्या? चुनाव रोकने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता कभी नहीं गए, कांग्रेस तैयार है। वो वार्ड बंदी को लेके गए हैं, जो वार्ड बंदी का सिस्टम गलत हुआ है उसको ठीक कराने के लिए गए। चुनाव के लिए हमेशा तैयार है, डिलिमिटेशन, चुनाव रोकने के लिए नहीं गए। डिलिमिटेशन के कुछ पैमाने हैं, वो पैमाना नहीं ठीक किया हुआ। वो एक वार्ड में 1900 वोट कर दिए, एक वार्ड में 7500 सर कुछ दिनों में नगर निगम के चुनाव भी कुछ दिनों में होने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन में हम सिंबल पर लड़ेंगे। जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, मानेसर है, अभी तो 3 कॉर्पोरेशन के जो है हम सिंबल पर लड़ेंगे। जैसे हमने सोनीपत का कॉर्पोरेशन का चुनाव सिंबल पर लड़ा। यहाँ थानेसर नगर परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, थानेसर नगर परिषद के चुनाव नहीं हो रहे। कांग्रेस कुछ आवाज उठाएगी कि बाकी पूरे हरियाणा में मैक्सिमम जगह हो चुकी है, होना चाहिए, तो उनका अधिकार है। 1 साल हो गया। हाँ, तो अधिकार है लोगों का, तुरंत इलेक्शन करवानी चाहिए। क्या कोर्ट में क्या हुआ इसका मामला? कोर्ट में कोई स्टे नहीं है, जब मर्जी चुनाव है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो एमसी रहे हैं पहले, वो इस बात को लिए कोर्ट में गए हैं कि एक वार्ड में तो 1900 वोट है, एक वार्ड में 7500 वोट है, हमें चुनाव रोकने के। हम तो आज भी तैयार है। आपकी बात नहीं है जी, वो तो आपको पता है क्यों नहीं करवा रहे। हार सिर्फ दिख रही है, हार नजर आ रही है, इसलिए नहीं करा रहे। देखो, ये पंचायत चुनाव भी इन्होंने मजबूरी में कराया कोर्ट की वजह से। अब वो ई टेंडरिंग लगाने, मतलब ये जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। सर सरकार पारदर्शिता का वादा करती है, दावा करती है, जीरो टॉलरेंस के दावे करती है। थानेसर में एनडीसी बनवाने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं होती। अर्जनवीश जो हैं, प्लाट धारक जो हैं, वो सब परेशान है जी। ऐसा है, भ्रष्टाचार में सब सीमाएं लानी। तहसील से जुड़ा काम सारा ऑनलाइन है, उसके बावजूद भी सर गड़बड़ है। मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार में सब सीमाएं ला चुके हैं। यानी कोई सुन जाता हूँ, कितनी बार लिख बैठे सैलवा की कॉलोनियां कट रही बोल विधायक जी, मैं गुरवंश में बोल रहे आश्वासन देकर गए कि पुल तोड़ देंगे, फिर भी नहीं। सर कांग्रेस पार्टी में आज कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग शामिल हो, 20 पुल छोटे छोटे पड़ गए आज होंगे और इसीलिए सर डूबता है। आज तो नहीं, आएगा तो हो जाएगा, आए हुए तो हो जाएगा। सर, जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चलाया गया था 3 जिलों में हो चुका है, आगे भी चलेगा वो? 6 जिलों ये हम चलाएंगे। ये जो AICG का सेशन है, उसके बाद हम तारीख रखेंगे और
हुड्डा साहब, विधायक साहब कह रहे हैं कि सरस्वती पे काफी ज्यादा जो अतिक्रमण है वो हो चुका है और करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट का इनका कोई प्रोजेक्ट हुआ है? ये तो दादूपुर नलवी नहर को पहली सरकार ऐसी है जिसने उसको कर दिया, इतना उसका पैसा भी दिया हुआ है, एक्वायर की हुई, जो यहाँ के इलाके को फायदा आता था। पूरे एनजीटी में देखो, डार्क जोन में गए हुए हैं, दादूपुर नलवी का लाभ लोगों को पहुंचना था, वही। सर, कच्चे कर्मचारी काफी टाइम से मांग कर रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए, तो कांग्रेस कोई ऐसी नीति लाएगी कच्चे कर्मचारी? हमारी तो नीति है, उस पर फॉलो करेंगे। कांग्रेस का प्रदेश में संगठनात्मक ढांचा काफी समय से चर्चा में बनेगा, कब तक उम्मीद है? बन जाएगा, अभी जल्दी बनेगा। साहब, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आगे जो है ना नंबरदारों की नियुक्ति करने पे रोक लगा दिया, आगे नंबरदार नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये जो नंबरदार हो, चौकीदार हो, जो कि कड़ी है सरकार में लोगों में, उन सारे के वो है ये। अब ऐसे जो बना रहे हैं कानून, इसका मतलब आगे नंबरदारी सिस्टम खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री का जो उड़न दस्ता है, उन्होंने कई जगह जो लैब है वहां पर छापेमारी की, मुकदमे भी दर्ज किया। आज पूरे हरियाणा में पूरे जो लैब है वो बंद है और पूरे हरियाणा में प्रदर्शन भी चल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये स्वास्थ्य लैब होती है ना, लैब टेक्नीशियन, लैब जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी वाले, वहाँ पे कंडीशन लगा दी कि डॉक्टर को बिठाना जरूरी है। उनका ये कहना है कि 50,000 डॉक्टर कहाँ से बिठाएंगे? प्राइवेट नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर जरूरी है। एमबीबीएस डॉक्टर जरूरी क्वालिफाइड आदमी तो होना चाहिए, जो भी है, जो क्वालिफाइड है उसके लिए वो लैब असिस्टेंट है, कौन है, ऊपर सुपरविजन किसकी होनी चाहिए? टेक्नीशियन का लाइसेंस होता है, लैब टेक्नीशियन तो चला रहे हैं। का लाइसेंस है, लैब टेक्नीशियन का लाइसेंस तो चला रहे हैं। दे रखा तो उसमें चलाना चाहिए उसे। जिसको लाइसेंस है, हाँ जी, लैब उसको तो टेक्नीशियन अधिकार के है। पास डिप्लोमा है वगैरह। डिप्लोमा होल्डर नहीं, नियम कायदे तो यही है कि डॉक्टर के साइन हो, लेकिन चल नहीं रहे थे। अरे अब हम डॉक्टरों का ड्रेस कोड बनाएंगे, आज वो पढ़ रहा था, डॉक्टरों का ड्रेस कोड बनाओगे भाई? डॉक्टर सब अपना पैंट बुशर्ट पहन के आते हैं, तो सब खुद आ सकते हैं। और कौन कह रहा है ये डॉक्टर ड्रेस कोड होना चाहिए, साफ होना चाहिए? उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित साहब, वो खुद तो रहले भाई, अपनी ड्रेस खुद देख रहे, वो नहा धो के आए तो अच्छी बात रहेगी ना। वो तो असेंबली पकड़ना छोटे को खत्म करना चाहते हैं। लैब टेक्नीशियन जो है ना, छोटे छोटे दुकान खोलने बैठे हैं, उनको खत्म करके सारा बड़ों को देना। नहा धो के आया कर भाई, मेन बात तो ये है। पानीपत का पहले अपने पे लागू कर लें, फिर दूसरे की बात करो, शोभा देगा। जो कोई बात कहे, मैं उम्मीद करूंगी दूसरे पे लागू करूँ।